जय जय सिया राम महाराज जी। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। महाराज जी, आज फिर एक संदर्शन में आपसे फिर एक सवाल रखते हैं। कुछ लोगों का महिलाओं का मेरे पर प्रश्न आया है, पूछती हैं कुछ लोगों का है कि महिलाओं को क्या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसी में रहती हैं। कुछ महिला कर नहीं पाती हैं हनुमान जी के चाह कर भी हनुमान जी का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं, तो इसका बारे में कुछ सुनी डालें। ये बिल्कुल गलत है। सरेआम किसी ने भी ये इसको गलत बताया है। सही मानने में तो हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार इससे वांछित कोई भी नहीं रह सकता, यानी हर कोई हनुमान जी की पूजा कर सकता है। इस पर से इस बात को समझिए, कहीं पर भी हनुमान जी जिसकी आप पूजा आराधना करने जा रहे हैं, कहीं पर भी उन्होंने भी नहीं मना किया है। और यहाँ तक कि जिन्होंने इसको जिन्हों गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों में समाज में अफवाह फैला रहे हैं, वो सरेआम गलत है। सबसे पहली बात, जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा जी, जो इसके उपासक हैं, जिसने मूल मंत्र से हम समाज तक पहुंचाई, उनका नाम है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। उन्होंने खुद लिखा है, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने कहा जो पढ़े, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरीसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का पढ़े, लड़की पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, कोई नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मुडेरा। तो हनुमान चालीसा में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। और एक और खास बात, एक जगह और हनुमान जी की आरती में वर्णन है, लिखा है कि आरती करत अंजना माई। तो ये एक शब्द आता है, यहाँ पर ये लिखा है कंचन थार लो कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। तो जब एक माता अपने पुत्र की आरती कर सकती है, तो वो भी स्त्री है जिसने जन्म दिया है, यानी माँ एक अपनी स्त्री, माँ अपने बच्चे की आरती कर सकती है, तो समाज में कोई माता, कोई बहनें या कोई स्त्री हनुमान जी की आरती या पूजा क्यों नहीं कर सकती। किसी को भी हनुमान जी ने ये कहा नहीं है, जिसने हनुमान चालीसा लिखी उन्होंने भी कोई प्रतिबंध नहीं बताया। कोई भी हनुमान जी की आरती, पूजा, सेवा, सत्कार कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, हनुमान जी को छूना वर्जित बताया गया है। तो मैं ये हनुमान जी को छूना वर्जित से मतलब है कि कोई भी देवता, ये नहीं कि हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, कोई भी जो भी हमारे 33 कोटि देवता है, छूना सभी को वर्जित होता है, क्योंकि आप किस अवस्था में है, किसमें नहीं, कभी शुद्ध हैं कि नहीं, इसलिए जो है शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी नहीं बल्कि सभी देवताओं को छूना वर्जित है। लेकिन अब बात आती है पढ़ने की, हनुमान चालीसा की पूजन पठन या इष्ट रूप से मानकर, तो कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। और ना ही कोई हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि स्त्री को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने के सब अधिकारी हैं। हर कोई स्त्री, बार बार कह रहा हूं, हर कोई स्त्री, बच्ची, बेटी, बिटिया, कोई भी हनुमान जी की आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। और यहाँ तक कि एक पुरुषों से महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को जल्दी हनुमान जी इनसे जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें जल्दी वरदान दे देते हैं, जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम। जैसे कि आपने अभी सुना, महाराज जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही महाराज जी ने। अब ये बात आप सभी महिलाएं जान लें कि हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी आपने। जय जय सिया राम। जय सिया राम।